हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ मंजीत। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बट वेल्ड का स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं। बट वेल्ड, स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड। इससे पहले अभी तक मैं जो आपको बताया था वो फिलेट वेल्ड का स्ट्रेंथ, फिलेट वेल्ड का स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं और उसके जो न्यूमेरिकल थे वो मैंने सॉल्व किया था। अब इसके बाद इस लेक्चर में आपको हम बताएंगे कि बट वेल्ड का स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या है। स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड इज इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ इंटू थ्रो थिकनेस इंटू टेंसाइल स्ट्रेस। देखिए दोनों में डिफरेंट क्या है। आपका जो फिलेट वेल्ड का स्ट्रेंथ था वो भी यही फॉर्मूला लिखा था वहां पर, इफेक्टिव लेंथ इंटू थ्रो थिकनेस इंटू, यहां पे देखिए टेंसाइल स्ट्रेस है, जबकि फिलेट वेल्ड में शियर स्ट्रेस था। एक डिफरेंट तो ये है, क्योंकि आप जानते हैं स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू स्ट्रेस। तो एरिया कैसे निकालते हैं, इफेक्टिव लेंथ इंटू थ्रो थिकनेस, बट वेल्ड के केस में भी और फिलेट वेल्ड के केस में भी। बट डिफरेंट क्या है दोनों में, डिफरेंट है स्ट्रेस का। यहां पर टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होता है, जबकि फिलेट वेल्ड में शियर स्ट्रेस जनरेट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर स्ट्रेस में। अक्सर आप लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं यहां पर कि कौन सा स्ट्रेस हमें लेके चलना है। आप याद रखेंगे कि बट वेल्ड के केस में टेंसाइल स्ट्रेस लेके चलनी है, और जबकि फिलेट वेल्ड में शियर स्ट्रेस लेके चलना है। अब देखते हैं कि यहां पर इफेक्टिव लेंथ, थ्रो थिकनेस, टेंसाइल स्ट्रेस कैसे निकालते हैं। तीनों पर डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। इफेक्टिव लेंथ इसको स्मॉल एल से डिनोट किया जाता है। जो इफेक्टिव लेंथ है उसको स्मॉल एल से, थ्रो थिकनेस टी से, एंड टेंसाइल स्ट्रेस एफ टी से। तो इफेक्टिव लेंथ जो स्मॉल एल से डिनोट किया जाता है, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रभावी लंबाई। प्रभावी लंबाई। तो यहां पर देखिए जो आपका इफेक्टिव लेंथ होगा वो एक्चुअल लेंथ के बराबर होगा। एक्चुअल लेंथ मींस कैपिटल एल। ठीक है, तो स्मॉल एल और कैपिटल एल दोनों इक्वल होता है बट वेल्ड के कंडीशन में। ठीक है, जबकि फिलेट वेल्ड में ऐसा नहीं था। फिलेट वेल्ड में कैसे निकालते थे इफेक्टिव लेंथ, कैपिटल एल में से 2s माइनस कर देते थे। 2 इंटू साइज ऑफ वेल्ड, 2 इंटू साइज ऑफ वेल्ड, यानी कैपिटल एल माइनस 2s। बट यहां ऐसे नहीं करते हैं, यहां पर इफेक्टिव लेंथ जो है वो एक्चुअल लेंथ के बराबर होगा। तो क्वेश्चन में कोई भी लेंथ दिया रहेगा तो आप उस लेंथ को ले लेंगे। तो एक बात तो कंफर्म हो गया। टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन रहेगा। टेंसाइल स्ट्रेस आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन रहेगा। यदि मान लीजिए 1% आपको क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो एफटी का वैल्यू 150 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर आप एज्यूम कर लेंगे। एज्यूम करने के बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यदि नहीं दिया गया तो आप एज्यूम कर सकते हैं 150 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वहां पे लिख देंगे आप कि एज्यूम एफ टी इज इक्वल टू 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब बात करते हैं थ्रो थिकनेस टी की। थ्रो थिकनेस यानी कंठ की मोटाई कैसे निकालते हैं। फिलेट वेल्ड के केस में थ्रो थिकनेस इज इक्वल टू क्या होता था, के इंटू एस, के एस, के इंटू एस, जबकि यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर थ्रो थिकनेस डिपेंड करता है डायमेंशन ऑफ बट वेल्ड पे। डायमेंशन ऑफ बट वेल्ड पे, ये डायमेंशन ऑफ बट वेल्ड मैंने बना दिया है, कुछ मैंने यहां बना दिया है। देखिए डायमेंशन ऑफ बट वेल्ड एक तो होता है जैसे सिंगल वी, ये है क्या पहले समझ लीजिए। जहां पर दोनों सरफेस
जब हम वेल्डिंग करते हैं, बट वेल्ड में तो आप जानते हैं ना कि एक प्लेट को दूसरे प्लेट से सटा करके एक ही प्लेन में रख करके ज्वाइंट कर दिया जाता है, यानी वेल्ड कर दिया जाता है। तो जहां पे दोनों सरफेस मिलते हैं, जो उस प्लेट का किनारा है, जो एज है, उसको वहां पर कोई न कोई हम एक सिंबल बना देते हैं, कोई ग्रूव दे देते हैं। तो वही ग्रूव की बात यहां पर किया गया है कि कितने टाइप से हम करते हैं। तो देखिए सिंगल वी, ये है डबल वी, सिंगल यू, डबल यू, सिंगल जे, यहां पे मैंने सिर्फ नाम लिखा है, उसका सिंबल नहीं दिया है। सिंगल जे, डबल जे, सिंगल बीवेल, डबल बीवेल। ठीक है, तो देखिए जहां पे सिंगल शब्द यूज रहेगा, सिंगल शब्द, तो समझ जाना कि वहां पर जब हम वेल्डिंग करते हैं तो जो फिलर मेटल होता है पूरे गहराई तक नहीं पहुंचता है। जो फिलर मेटल होता है वेल्डिंग करने का, वो पूरे डेप्थ तक नहीं पहुंच पाता है। मैंने यहां नोट में भी लिखा है कि फिलर मेटल विल नॉट रीच अप टू द फुल डेप्थ। यानी कि सिंगल शब्द का यूज कहीं पे आ जाए, सिंगल बी या सिंगल यू, सिंगल जे, सिंगल बीवेल, तो आप समझ जाइएगा कि पूरे गहराई तक फिलर मेटल आपका नहीं पहुंच रहा है। तो उस केस में आप क्या काम करेंगे, थ्रोट थिकनेस निकालने का फॉर्मूला है 5/8 इंटू थिकनेस ऑफ प्लेट, थिकनेस ऑफ मेन प्लेट। इस फॉर्मूले से आप निकालेंगे थ्रोट थिकनेस। यानी कि जब फिलर मेटल पूरे गहराई तक, देखिए क्वेश्चन में दो प्रकार से बोलेगा आपको, या तो बोल देगा कि यहां पर बट वेल्ड का जो डायमेंशन है वो सिंगल वी यूज किया गया है, सिंगल यू यूज किया गया है, सिंगल जे यूज किया गया है, सिंगल बेवल यूज किया गया है, या तो ऐसे नाम ले लेगा, और या तो साफ साफ कह देगा वहां पर कि फिलर मेटल विल नॉट रीच अप टू द फुल डेप्थ, या फिलर मेटल जो है पूरे गहराई तक नहीं पहुंच पाता है। इसका दोनों प्रकार से क्वेश्चन में कह सकता है। तो हम समझ जाएंगे कि हमें थ्रोट थिकनेस कैसे निकालना है, 5/8 इंटू थिकनेस ऑफ मेन प्लेट। या क्वेश्चन में ये बोल देगा डबल वी यूज किया गया है, डबल यू यूज किया गया है, डबल जे, डबल बेवल, और या ये कह देगा कि फिलर मेटल पूरे गहराई तक पहुंच रही है, यानी फिलर मेटल विल रीच अप टू द फुल डेप्थ। क्वेश्चन में कह देगा, समझ जाएंगे हम कि पूरी गहराई तक वहां पर वेल्डिंग पहुंच रहा है, फिलर मेटल पहुंच रहा है। उस केस में थ्रोट थिकनेस हम कैसे निकालते हैं, थ्रोट थिकनेस इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ मेन प्लेट। जो मेन प्लेट की मोटाई होगा वही थ्रोट थिकनेस की मोटाई होगी। यहां पर देख, कहीं भी साइज ऑफ वेल्ड हमने यूज नहीं किया, यानी एस का वैल्यू हमने यूज नहीं किया, वो सिर्फ फिलेट वेल्ड में यूज होता है, बट वेल्ड में यूज नहीं होता है। समझ गए आप? तो इतना ध्यान में रखना है कि थ्रोट थिकनेस निकालने के लिए आपसे या तो सिंबलों का नाम ले लेगा कि सिंगल शब्द कहीं भी यूज रहेगा तो समझ लेना कि फिलर मेटल नहीं पहुंच रहा है। तो उस केस में थ्रोट थिकनेस 5/8 इंटू प्लेट की मोटाई से निकालेंगे, या तो डबल शब्द यूज करेगा, या ये कह देगा कि फिलर मेटल पूरे गहराई तक पहुंच जाता है, तो समझ जाना कि हम वहां पर थ्रोट थिकनेस बराबर प्लेट की मोटाई जो दिया रहेगा उसके बराबर लेके चलेंगे। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। हम आगे न्यूमेरिकल भी आपको बताएंगे, कोई कंफ्यूजन होगा तो क्लियर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल टॉपिक था ये, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमने आपको बताया कि स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड कैसे निकालते हैं। चलिए फिर मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में और इसी बट वेल्ड के न्यूमेरिकल के साथ।